गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 32वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? ए मरुस्थल, बी वनस्पति का बगीचा, सी समुद्री प्रदेश, डी पठारी राज्य। सही आंसर है बी वनस्पति का बगीचा। चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है? ए शीतल भूमि, बी औषधि वन, सी पर्वतीय देश, डी हिमवंत औषध भूमि नाम। सही आंसर है डी हिमवंत औषध भूमि नाम। राज्य में लगभग कितनी जड़ी बूटी पाई जाती है? ए 200, बी 300, सी 500, डी 1000। सही आंसर है सी 500। किल्मोड़ा किस रोग में उपयोगी है? ए पीलिया, बी दमा, सी मधुमेह, डी मलेरिया। सही आंसर है ए पीलिया। घोड़चक किस रोग में उपयोगी है? ए त्वचा रोग, बी अतिसार, सी रक्ताल्पता, डी खांसी। सही आंसर है बी अतिसार। मरोड़ फली किसके लिए प्रयोग होती है? ए बुखार, बी सर्दी, सी सर्पविष, डी सिरदर्द। सही आंसर है सी सर्पविष। चिरायता किसमें उपयोगी है? ए रक्तचाप बढ़ने में, बी ज्वर उतरने में, सी चोट ठीक करने में, डी किडनी स्टोन में। सही आंसर है बी ज्वर उतारने में। औषधीय पौधों से मुख्य रूप से कौन सा उद्योग जुड़ा है? ए कपड़ा उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डी ऑटो उद्योग। सही आंसर है सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। झूला वनस्पति किस ऊंचाई तक पाई जाती है? ए 5500 मीटर, बी 4000 मीटर, सी 2500 मीटर, डी 7000 मीटर। सही आंसर है ए 5500 मीटर। झूला का उपयोग किसमें होता है? ए भवन निर्माण, बी सांभर व गरम मसाला, सी दूध उत्पादन, डी जल शुद्धिकरण। सही आंसर है बी सांभर व गरम मसाला। ब्राह्मी कैसी वनस्पति है? ए एक वर्षीय वृक्ष, बी शुष्क घास, सी बहुवर्षीय शाखा, डी जलीय पेड़। सही आंसर है सी बहुवर्षीय शाख। ब्राह्मी किसके लिए जानी जाती है? ए सुगंध, बी तेल, सी रेशम, डी बुद्धिवर्धक। सही आंसर है डी बुद्धिवर्धक। घिंगारू कितनी ऊंचाई तक उगता है? ए 3600 मीटर, बी 2500 मीटर, सी 2000 मीटर, डी 5000 मीटर। सही आंसर है ए 3600 मीटर। शिकाकाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ए दवा, बी आयुर्वेदिक शैम्पू, सी रंग, डी मसाला। सही आंसर है बी आयुर्वेदिक शैम्पू। बिच्छू या कंडाली किस मूल की है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, डी चीन। सही आंसर है सी यूरोप।
बिच्छू या कंडाली का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए जूस, बी अचार, सी मिठाई, डी सब्जी। सही आंसर है डी सब्जी। बहकल किस काम आती है? ए तेल, बी लकड़ी, सी रेशा, डी गोंद। सही आंसर है ए तेल। श्यामवाली किस ऊंचाई तक पाई जाती है? ए 500 मीटर, बी 800 मीटर, सी 1000 मीटर, डी 2000 मीटर। सही आंसर है सी 1000 मीटर। किलमोड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? ए हरड़, बी दारू हरिद्रा, सी आंवला, डी नीम। सही आंसर है बी दारू हरिद्रा। ममीरा की जड़ किस रंग की होती है? ए लाल, बी हरी, सी नीली, डी पीली। सही आंसर है डी पीली। अमेश को और किस नाम से जाना जाता है? ए हरसिंगार, बी हिपोपी, सी ब्राह्मी, डी तेजपात। सही आंसर है बी हिपोपी। भुनेर किस प्रजाति का पौधा है? ए बांस, बी फन, सी टेक्सस, डी घास। सही आंसर है सी टेक्सस। धुनेर किस ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? ए 2000 मीटर, बी 1500 मीटर, सी 1000 मीटर, डी 3000 मीटर। सही आंसर है ए 2000 मीटर। 1000 मीटर तक कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ए चाय केसर, बी अदरक गिलोय, सी लेवेंडर रीठा, डी ब्रह्मकमल जटामासी। सही आंसर है बी अदरक गिलोय। 1000 से 1500 मीटर तक कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ए कुटकी व रीठा, बी भांग व तेजपात, सी वन ककड़ी व रतनजोत, डी केसर व चाय। सही आंसर है डी केसर व चाय। 1500 से 2700 मीटर ऊंचाई पर कौन सा वनस्पति मिलता है? ए गन्ना, बी चिरायता, सी धान, डी आम। सही आंसर है बी चिरायता। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति मिलती है? ए कुटकी, बी चाय, सी अदरक, डी मक्का। सही आंसर है ए कुटकी। जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य कब शुरू हुआ? ए 1962, बी 1998, सी 1980, डी 1972। सही आंसर है डी 1972। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलावार भेषज सहकारी संघ कब बने? ए 1972, बी 1980, सी 1991, डी 2006। सही आंसर है बी 1980। बेलाडोना की खेती सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? ए गढ़वाल, बी तराई, सी कुमाऊं, डी जौनसार। सही आंसर है सी कुमाऊं। वन प्रबंधन अधिनियम के तहत औषधि पदार्थों का संग्रहण किस वर्ष के अधिनियम के तहत होता है? ए 1972, बी 1982, सी 1998, डी 2006।
सही आंसर है बी 1990 1982। राज्य में कितनी जड़ी बूटियां प्रबंधित हैं? ए 44, बी 80, सी 114, डी 150। सही आंसर है सी 114। कुटकी किस वैज्ञानिक नाम से संबंधित है? ए पिकोराइला कुर्वा, बी नार्डस्टैचस, सी पोडोफाइलम, डी एकोनाइटम। सही आंसर है ए पिकोराइला कुर्वा। राज्य को किस रूप में घोषित किया गया है? ए मिनरल स्टेट, बी हर्बल स्टेट, सी इंडस्ट्रियल स्टेट, डी टूरिज्म स्टेट। सही आंसर है बी हर्बल स्टेट। औषधीय पादा बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यपाल, बी वन मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी मुख्य सचिव। सही आंसर है सी मुख्यमंत्री। सगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है? ए पंतनगर, बी गोपेश्वर, सी रानीखेत, डी सिलाकुई देहरादून। सही आंसर है डी सेलाकुई देहरादून। जड़ी बूटी मंडी कहाँ स्थापित की गई है? ए हरिद्वार नैनीताल पौड़ी, बी ऋषिकेश टनकपुर रामनगर, सी देहरादून अल्मोड़ा चमोली, डी पिथौरागढ़ बागेश्वर उत्तरकाशी। सही आंसर है बी ऋषिकेश टनकपुर रामनगर। राज्य में कितने जड़ी बूटी पौधालय हैं? ए 12, बी 20, सी 29, डी 45। सही आंसर है सी 29। ऋषिकेश के मुनि की रेती में क्या स्थापित किया गया है? ए वन संग्रहालय, बी हर्बल गार्डन, सी चाय बागान, डी जड़ी बूटी फैक्ट्री। सही आंसर है बी हर्बल गार्डन। हरिद्वार में कितने से अधिक उद्योग स्थापित हो रहे हैं? ए 300 से अधिक, बी 200 से अधिक, सी 100 से अधिक, डी 500 से अधिक। सही आंसर है ए 300 से अधिक। सन 1865 में भारत का पहला कौन सा कानून पास हुआ? ए वन संरक्षण कानून, बी पर्यावरण अधिनियम, सी भूमि सुधार अधिनियम, डी भारतीय वन अधिनियम। सही आंसर है डी भारतीय वन अधिनियम। 1884 में क्या लागू किया गया? ए वन महोत्सव, बी कार्य योजना वन विभाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी वन पंचायत। सही आंसर है बी कार्य योजना वन विभाग। 1952 में कौन सी नीति बनाई गई? ए नई राष्ट्रीय वन नीति, बी कृषि नीति, सी औद्योगिक नीति, डी जल नीति। सही आंसर है ए नई राष्ट्रीय वन नीति। 1998 में किस नीति में संशोधन किया गया? ए शिक्षा नीति, बी स्वास्थ्य नीति, सी राष्ट्रीय वन नीति, डी भूमि नीति। सही आंसर है सी राष्ट्रीय वन नीति। वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु क्या तैयार करना है? ए कर व्यवस्था, बी रणनीति एवं कार्य योजना, सी व्यापार नीति, डी सड़क योजना। सही आंसर है बी रणनीति एवं कार्य योजना। वन रोपण किस स्थान पर किया जाना चाहिए? ए नदी में, बी समुद्र तट पर, सी शहर के बीच, डी रिक्त एवं बंजर स्थानों में। सही आंसर है डी रिक्त एवं बंजर स्थानों में।
पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए? ए. कर घटाना चाहिए, बी. जैव विविधता वाले क्षेत्रों का प्रचार प्रसार, सी. बिजली बढ़ाना, डी. फैक्ट्री लगाना। सही आंसर है बी. जैव विविधता वाले क्षेत्रों का प्रचार प्रसार। वन विभाग में किस आधार पर सूचना तंत्र विकसित करना है? ए. कागजी, बी. मौखिक, सी. कंप्यूटर आधारित, डी. हाथ से लिखा। सही आंसर है सी. कंप्यूटर आधारित। देश का प्रथम वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ए. देहरादून, बी. शिमला, सी. नैनीताल, डी. लखनऊ। सही आंसर है ए. देहरादून। FRI का सभागार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए. सबसे बड़ा हॉल, बी. लकड़ी से निर्मित एशिया का एकमात्र हॉल, सी. सबसे पुराना मंदिर, डी. सबसे ऊंचा भवन। सही आंसर है बी. लकड़ी से निर्मित एशिया का एकमात्र हॉल। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।